देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहें हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी का सभी वार्डों में ही प्रचार जोरों शोरों पर है और लगातार जो है सभी प्रत्याशी, क्योंकि अब चुनाव में मात्र सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं, तो इसलिए सभी प्रत्याशियों ने अपना जो चुनाव प्रचार है उसको रफ्तार देनी शुरू कर दी है। अब जो है सभी जनसंपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लगातार घर घर की बात हो या दुकानदारों की बात हो, इसमें आप देख रहे हैं कि जो वार्ड नंबर, तो जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं, वार्ड नंबर 10 से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मिथुन वर्मा, वो आज रविदास बस्ती में डोर टू डोर जाकर सभी घरों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो वोट है वो इस बार कांग्रेस पार्टी को दी जाए, ताकि जो वार्ड नंबर 10 से मिथुन वर्मा जो है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहाँ से जीत दर्ज करे। आप इस समय देख पा रहे हैं कि समझाया जा रहा है, अपना मैनिफेस्टो जो है वो यहाँ पर मिथुन वर्मा ने बनाया है और उसको लगातार लोगों से, जो इन्होंने 10 वादे किए हैं, उन 10 वादों पर लोगों को समझाया जा रहा है और लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को दी जाए। अगर हम जीत कर आते हैं तो जो वादे कांग्रेस पार्टी कर रही है हम उनको पूरा करेंगे। इस समय आप देख पा रहे हैं कि दुकानदारों से पाँव छूकर जो है आशीर्वाद लिया जा रहा है। मिथुन वर्मा लगातार लोगों को अपने मैनिफेस्टो समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो 10 वादे हैं हम जनता के साथ कर रहे हैं और अगर हम जीत के आते हैं तो निश्चित तौर पर इन सभी वादों पर, दावों पर हम खरा उतरेंगे। आज एक बार फिर से जो है मिथुन वर्मा, जो कि वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी हैं, वो जनसंपर्क अभियान के लिए निकले हैं। काफ़ी दिनों से ये लगातार जो अपना पसीना है वो मैदान में बहा रहे हैं। आज फिर अपनी युवा टीम के साथ जनता से संपर्क साधने के लिए और कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा वोट बटोरने के लिए निकले हैं। क्या कुछ मुद्दों पर जनता से बात की जा रही है और कैसा जन समर्थन आपको जनता का मिल पा रहा है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर मुद्दों की बात करने लगा तो मुझे 1 दिन का समय लगेगा मुद्दे बताने के लिए, क्योंकि अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है और मैं वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं और श्री कुमारी शैलजा जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जो मुझे लोगों के बीच में भेजा है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। मैं अब मुद्दों की बात करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं अपने एरिया कांग्रेस भवन के आसपास का एरिया है, नदी मोहल्ला, नई बस्ती और क्लॉथ मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है भाई साहब, उसमें मैं बताना चाहूँगा साल में 3 या 4 बार बारिश आती है और उस 3-4 बार बारिश के अंदर कांग्रेस जो है कपड़ा मार्केट डूबती है और अरबों रुपए का नुकसान होता है। उसी चक्कर में नदी मोहल्ला, नई बस्ती भी डूबती है। वहाँ के लोग 2-2 फुट पानी के अंदर खड़े रहते हैं। इतनी बड़ी समस्या है। और जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 8 साल पहले की बात, निकासी, उस पानी की निकासी आधे घंटे में हो जाया करती थी, लेकिन अब इस निकम्मी सरकार ने 8 साल में निकासी बिल्कुल बंद कर दी है। 2 दिन तक पानी नहीं उतरता। 8 अगस्त 2020, मेरे को तिथि भी अभी याद है, 8 अगस्त 2020 को पानी आया था। इतना पानी आया था कि वहाँ पर लोगों ने, हमने खुद भी वहाँ पर एरिया में किश्ती चलाई थी, लोगों ने बच्चों को बीच में बिठा करके किश्ती चलाई थी। आपके माध्यम से, आपके देश प्रदेश न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरा दिखाया गया था, लेकिन सरकार ने अभी भी उस चीज़ को नहीं सुना। अगली बारिश तैयार है, देख लेंगे दोबारा क्या होगा। लेकिन मैं अपने वार्ड वासियों को ये मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं उस पानी की ही समस्या हल करने जा रहा हूँ। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ कलाल माजरी, एक एरिया कलाल माजरी पड़ता है। मैं उस एरिया में जब घूमा, जब उस दौरों पर गया, तब मुझे सुनकर बड़ी शर्मिंदगी हुई। सरकार क्या कर रही है,
उस एरिया का वार्ड नंबर 4 हुआ करता था, तो उस समय में बीजेपी के वहाँ से पार्षद हैं, नाम नहीं मैं लूँगा क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है यही सिखाती है कि किसी का नाम लेकर के आपको राजनीति नहीं करनी, सेवा नहीं करनी। मैं बताना चाहूँगा उस पार्षद ने आज तक उस एरिया में लाइटें नहीं लगवाई। वहाँ के लोग अपने पास से पैसे इकट्ठे करके लगा रहे हैं सारी लाइटें, मेरे को खुद बताया उन लोगों ने। अब मैं अगली बात करूँगा, मेरा एरिया पड़ता है सर्कुलर रोड और अपना जींद हाउस। उस एरिया में आप देख करके हैरान रहोगे, जो सड़कें बिछाई गई हैं, जो टाइलें लगाई गई हैं, मैं टाइलों के बारे में बताना नहीं चाहूँगा, सिर्फ एक मुस्कुराहट दूंगा क्योंकि उस टाइलों के बारे में पूरे अंबाला शहर को पता है वो टाइलें कहाँ से आई और कैसे लगी। एक मैं थोड़ा सा और रह गया, अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ उस एरिया की बात करना चाहूँगा पर्टिकुलर। इस एरिया का नाम है रविदास बस्ती। रविदास बस्ती में जब मैं लोगों के सामने गया, अपने भाइयों के सामने, बुजुर्गों के पास गया, वहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के। सरकार का काम होता है पेंशन लगवाना, राशन कार्ड बनवाना, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने उस पेंशन को, उस राशन कार्ड को कटवाने का काम किया है। मेरे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मिथुन जी, हम भी जींद हाउस में गए थे, वहां पर हमने देखा कि जो पानी और जो गटर का जो पाइप है इकट्ठा हो रखा था, पानी की भी सप्लाई आपस में मिलती जुलती थी, इस कारण गंदा पानी लोगों के घर आ रहा था। भाजपा अब संगठन के नेता, मंत्री और कल मुख्यमंत्री भी मैदान में आ रहे हैं, तो ऐसे आप इतनी बड़ी उनकी संगठन का, पावर का, मंत्री का कैसे आप सामना कर पाएंगे? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी, मैंने आपको पहले बताया है कि एक अच्छी साफ सुथरी पार्टी है। हम अपने बड़े नेताओं को नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ये आपको इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। अपने 20 के 20 प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार जितने भी हैं 20 के 20, और अपने मेयर पद को हम जीत करके आपको अपनी सरकार जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बना करके दिखाएंगे। इस बार आपके सामने भाजपा नहीं जजपा चुनाव लड़ रही है, इसका आप फायदा नुकसान क्या देखते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने सही बात कही, भाजपा नहीं जजपा। ये भाजपा नहीं, जजपा नहीं, ये सिलेंडर और सभी मिल करके चुनाव लड़े जा रहे हैं। कारण बताता हूं उसका। 15 टिकटें दी गई हैं भाजपा की तरफ से और 5 टिकटें दी गई हैं जेजेपी की तरफ से। जो 15 टिकटें दी गई हैं उसमें भी 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि श्री विनोद शर्मा जी की पार्टी से आए हुए हैं, जो कि उनके समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मिली भगत है। मैं आपके माध्यम से, मैं अपने जो आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, एक ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र से बचिए। आपके बीच में फिर वही वापस 8 सालों में जो हो रहा है वही दोबारा होने वाला है। लेकिन आपकी जनता, हमारी जनता, कांग्रेस पार्टी की जनता, हमारे अंबाला की जनता समझ चुकी है। आने वाली 27 तारीख को इसको दिखाएगी कि जन समर्थन क्या होता है। तो आप पूरे आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ लोगों की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जीत दिलानी मेरे वोटर्स ने है और मैं अपने वोटर्स का विश्वास जीतता जा रहा हूँ और उनके कामों पे भी मैं ऐसे ही खरा उतरूँगा। इस समय स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आप अंबाला में आ जाए, कैसा आप कांग्रेस के लिए देख पा रहे हैं चुनाव प्रचार? देखिए, अंबाला में मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार काम कर रही हूँ। मेरे पे वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 2, 10 में मैंने देखा कि हमने डोर टू डोर कल भी किया और आज भी हमारे इस छोटे भाई को, इस मेरे बेटे को इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है, इतना अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, सभी मेरी बहनों का भी और पुरुषों का भी, भाइयों का भी। क्योंकि मिथुन वर्मा अपने आप में ही एक युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, और पढ़ाई भी वो जिसके दम पे लड़ाई लड़ी जाती, कानून की पढ़ाई। तो ऐसे पढ़े लिखा युवा जब बाहर सड़कों पे निकलेंगे तो जिन माताओं से, बहनों से, अपने पिता समान बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से आज ये हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रहे हैं और उनके विश्वास पे खरा उतरने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको वार्ड नंबर 10 का थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। और कुमारी शैलजा ने जो मिथुन वर्मा को वार्ड नंबर 10 में उतारा है, वो सोच के ही उतारा, क्योंकि ये एक हीरा है और इसने पूरे वार्ड का जो इसमें अपने पैम्पलेट में कुछ कुछ लिखा भी है। और ये मैंने देखा है, इसका वोट मांगने का तरीका देखा, ये सबको कहता है कि इसको पढ़ें, पढ़ के उस पर
देखें उसको कि मैं क्या कर सकता हूँ, अमल करें उस पर। तो मुझे लगता है इन पूरी थोड़ी नहीं भारी मतों से ये विजयी होंगे। बिल्कुल, मैं वही बात करना चाहूँगा मिथुन जी। पहले आप ऐसे प्रत्याशी मुझे दिखे इस चुनाव प्रचार में जिन्होंने अपना संकल्प पत्र जनता के बीच रखा है, अपील करी है। मैं आपसे इसी पे सवाल करना चाहूँगा, ना तो सरकार आपके केंद्र में है, ना ही राज्य में है, ना ही आपके यहाँ से विधायक है, तो फिर ऐसे ये मुद्दे आपने जो वादे दावे कर रहे हैं, कैसे इनको पूरा कर पाओगे आप? मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि हम नाक में दंग कर देंगे। विधायक जी तैयार हो जाइए, कांग्रेस पार्टी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सरकार आने जा रही है और मेयर भी हमारा बनने जा रहा है। जो आपने पिछले 8 सालों में अंबाला की जनता के साथ किया है वो अब हम नहीं होने देंगे। ना हमारी जनता सहन करेगी, ना कांग्रेस पार्टी सहन करेगी। आपको एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, मैं अभी मिला अपने बुजुर्ग से, मेरे को जो पता लगा, मेरे को दुख हुआ। मैंने आपको कहा ना कि मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूं ये बात, ये मेरे को मेरी वार्ड की जनता बता रही है। मेरे इस बुजुर्ग की सामने खड़े हैं रविदास बस्ती में, इनकी बुजुर्ग की 15 महीने से अभी तक पेंशन नहीं आई है। यहाँ वार्ड नंबर 4 हुआ करता था पहले, और यहाँ के जो उम्मीदवार थे, जो यहाँ के एमसी रहे हैं, पार्षद रहे हैं, वो बीजेपी से थे। अब देख लीजिए क्या हालत बना दी है बीजेपी सरकार ने। हम उसको बदलना चाहते हैं, हमारी जनता बदलनी चाहती है। एक यहाँ का हरिनगर पड़ता है बाबूजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ सभी जनता हरिनगर के खड़ी है। थोड़ा आगे एरिया है, लैट्रिन की व्यवस्था करवाई थी इन्होंने, पाइपलाइन बनवाई थी। पाइपलाइन जो है अभी तक लीकेज है, और वो लैट्रिन, बड़े शर्म के साथ बोल रहा हूँ, सड़कों पर ऐसे ही घूम रही है। और वो बुजुर्ग वहाँ से, बच्चे वहाँ से निकलते हैं, हालात बड़े बुरे हैं, रोना आता है देख करके। क्या आपकी नई पेंशन आई है? हाँ जी, पुरानी पेंशन जब तक मेरे खाते में पैसे थे, जब तक पेंशन आती रही उसी खाते में से। जब मेरे पैसे में खाते में पैसे ख़त्म हो गए, वो फिर पेंशन बंद हो गई। किसी दफ्तर में मिले किसी अधिकारी से आप? नहीं, मैं तो कई बार ही होया, वो कह रहे कि आ जाके इंतज़ार करो। मैं कब तक इंतज़ार करूँगा? कई महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तो। मिथुन जी, आपकी वार्ड की जनता है, ख्याल रखिएगा थोड़ा। मैं आपको इसी चीज़ का एक और बताना चाहता हूँ, जो ये मेरा अपील संकल्प पत्र है, इसमें एक लाल लाइन से जिसको हाईलाइट किया गया है, ये मेरे बुजुर्गों के लिए लिखा गया है। इसमें क्या है, मैं सिर्फ एक यही बता देता हूँ। अभी सरकारें क्या करती हैं, पेंशन लगवाने के लिए कहती हैं जाइए फॉर्म भरकर आइए, और उसके बाद ऑफिस खेलते हैं, आपकी ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है, आपके ये कागज़ पूरे नहीं है, इस पर मोहर नहीं है, वापस भेजा जाता है। 3 चक्कर लगवाए जाते हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं। मैं गया लेकिन काम नहीं हुए। उसके बाद बुजुर्ग कहता है रहने दीजिए, मैं घर ही ठीक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके देश प्रदेश न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मेरे इस संकल्प पत्र के माध्यम से, कि मेरे को सिर्फ बुजुर्ग का फ़ोन आएगा, और मिथुन वर्मा खुद, हमारी मेयर प्रत्याशी खुद, मेरा जितना भी सर्कल है, जितने भी मेरे मेंबर हैं, उस बुजुर्ग के पास वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ जाकर के उनका फार्म भरा जाएगा। अगर किसी कार्यालय में जाना पड़ा, उस बुजुर्ग को एक्टिवा, बाइक या कार जो भी मेरे पास उपलब्ध होगा, मैं लेकर के जाऊँगा और सेवा करूँगा। ये आखिरी सवाल मैं आपके पूछना चाहूँगा कि जो विधायक हैं असीम गोयल, वो कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनवाओ मेरी, क्योंकि हमारी भाजपा की ऊपर सरकार है, नीचे सरकार है, यहाँ भी हमारा, अगर यहाँ से अगर दूसरी पार्टियों के चुन लिए गए तो अम्बाला में विकास नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात कर रहे हैं वो ट्रिपल इंजन की। इंजन में दम होना चाहिए, इंजन तो एक ही काफ़ी होता है। तो ये थे मिथुन वर्मा, जिन्होंने अपना अपील और संकल्प पत्र लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार जो है वोट की अपील कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि इनका जो प्रचार है काफ़ी हाईटेक है, और लगातार ये सबसे पहले पूरी अपना जो वार्ड है उसको कवर कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनका जो तरीका है बुजुर्गों से बात करने का, लगातार जो है ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, लगातार बुजुर्गों के बीच जाकर एक अपील, भावनात्मक अगर बात हो तो अपील कर रहे हैं कि ये जो मेरा संकल्प पत्र है इसको आप पढ़िए, इस पर गौर कीजिए, और लगातार अगर मैं इनको पूरा ना कर पाऊँ तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं उस दिन अपना इस्तीफा दे दूंगा। अब देखते हैं वार्ड नंबर 10 की जो जनता है किसे चुनती है, और जो चुने हुए नेता आते हैं क्या उनके दावों और वादों में फ़र्क होता है, या अपने दावों और वादों में वो खरा उतरते हैं या नहीं, ये देखना भविष्य के गर्म में ही होगा। तो बने रहिए देश प्रदेश खबर के साथ। अम्बाला नगर निगम के लिए 27 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। आप भी अपनी, अगर अम्बाला नगर निगम में आपकी वोट है तो आप वोट डालने जरूर जाइए। कैमरामैन एस के शर्मा के साथ प्रदीप अंटाल, देश प्रदेश खबर, अम्बाला।